एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, संघ के विचारक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ ममता काले जी जुड़ गई हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के सपोर्टर है, कांग्रेस के परिवार से आते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मोहम्मद आमिर मिंटो फाउंडिंग मेंबर है एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हुजैफा आमिर राशिदी साहब है, ऑनररी सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के, वो भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आमिर साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको नहीं लगता विचारधारा से ऊपर राष्ट्र का विकास होना चाहिए, विचारधारा से ऊपर देश हित होना चाहिए, विचारधारा से ऊपर राष्ट्रीय हित होना चाहिए? कहीं आप लोग विचारधारा के नाम पर उससे समझौता तो नहीं कर लेते? दीपक जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जो सवाल किया, मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि विचारधारा और तमाम चीज़ों से ऊपर देश हित है। और देश हित में क्या चीज़ है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो संबोधित उन्होंने किया है, अली फ्रेटर्निटी को, उसमें उन्होंने बता दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि देश हित में ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की उन्होंने बात करी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो देश हित में है। तो दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे ये बात आपको याद दिलाता चलूं कि आपने एलानिया ये बात कही थी कि आप सेक्युलर नहीं, आप कम्युनल हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री आज के इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मैसेज आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मैसेज प्रधानमंत्री ने आज दिया है उससे आप सीखें और देश हित की बात करें। आमिर साहब मुझे एक बात बताइए, आपने ऐलान किया था आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना? आमिर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आमिर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ना, आपकी आंखों का धर्म क्या है? अगर वो निरपेक्ष हो जाए तो क्या आप देख पाएंगे? आपके जबान का धर्म क्या है? खाना। अगर वो ना हो, निरपेक्ष हो जाए तो आप क्या खाना खा पाएंगे? आपके हाथ का धर्म क्या है? अच्छे काम करना, अच्छी सीख लेना। अगर वो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो काम कर पाएंगे क्या? मुझे इस शब्द से आपत्ति है। मुझे सेक्युलर होने से मैं शायद सबसे बड़ा सेक्युलर होऊंगा। बचपन में मुसलमान दोस्तों के साथ खेलता था, आज भी खेल रहा हूं, लेकिन आप उसका मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द ही बेसिकली गलत है। आप पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं। आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दूं? जी, आप बताइए आपकी आंख का धर्म क्या है? आमिर साहब जवाब दूं दीपक जी? अगर आपकी आंख धर्म से निरपेक्ष हो जाए तो क्या करेंगे आप? अच्छे लोगों का धर्म, मतलब सवाल पूछने के बाद जवाब ही आप ही देंगे क्या? जवाब मुझसे नहीं चाहिए क्या आपको? जवाब मैं दे रहा हूं, रुका हुआ हूं, आपके जवाब के लिए रुका हुआ हूं भाई। अच्छे लोगों का धर्म, अच्छे लोगों का धर्म, अच्छी सीख लेना होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, मेरा भी है। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और आपको मैं बताता चलूं, कम्युनलिज्म अच्छी चीज नहीं है, सेक्युलरिज्म एक अच्छी चीज है। तो आप प्लीज जिस कम्युनलिज्म का आपने ऐलान किया था प्रीवियस डेज में, आप उसका दामन छोड़ें। सर, मैंने कम्युनलिज्म का कहीं ऐलान नहीं किया आमिर भाई। आमिर भाई, मैंने कम्युनलिज्म का कहीं ऐलान नहीं किया। मैंने सिर्फ एक शब्द उठाया, मैंने एक शब्द उठाया और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी आंख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो आपकी आंख क्या करेगी? आप देखना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? साफ तौर पे ये बात कही थी, ऐलानिया कहा था आपने ये बात, और अगर नहीं कहा था तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने वर्ड्स वापस ले रहे हैं तो ठीक है, मैं कोई वर्ड वापस नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द अपने आप में गलत है। अगर आपकी आंख अपना धर्म छोड़ दे तो आमिर भाई क्या करेंगे? अवनीजेश अवस्थी जी से यही सवाल लेता हूं। अवनीजेश जी, अगर आपकी आंख आपका धर्म यानी देखना छोड़ दे तो आपकी बॉडी क्या करेगी बताइए? ये कह रहे हैं मैंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं मानता, सेक्युलर शब्द को नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम्युनल हो गया। मैं तो एक पॉइंट उठा रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए आप। अरे आमिर भाई, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है? मुस्लिम धर्म है क्या? धर्म है ना, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर्याप्त है फिर। और आप कहेंगे अभी अगर मुस्लिम में हटाने की बात करूं तो आप कहेंगे कि मैं कम्युनल हो गया। नहीं, अब मैं अभी सुन तो लीजिए पूरा भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी तो बोला ही नहीं कुछ। नहीं, सवाल कहां हुआ? अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब।
आप भाई साहब मुझे धर्मनिरपेक्षता आप एक-एक करके सिखा रहे सवाल हैं। पूछते रहिए, मैं जवाब धर्मनिरपेक्षता का दूंगा, आपके मतलब हर ये सवाल का दीपक जवाब चौरसिया जो कह रहे हैं कि आप पिता का धर्म निभाते हैं, आप पुत्र का धर्म निभाते हैं, आप अध्यापक का धर्म निभाते हैं, इन सब धर्मों से निरपेक्ष हो जाएंगे तो आप क्या रह जाएंगे? आपने उस परंपरागत वो जो 70 सालों से धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम की चल रही है ना, उसको कह करके आपने धर्मनिरपेक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपने कम्युनिज्म पे। अरे भैया, धर्मनिरपेक्ष कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति, मैं कहता हूं प्राणी मात्र, सिर्फ मनुष्य नहीं, जवाब दूं अवनीश जी? हर प्राणी जो है वो किसी भी योनि में हो, वो अपने अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। छोटा सा कीट पतंगा भी अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता का चश्मा उतार लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज जब मिनी इंडिया कहा प्रधानमंत्री ने, तो उनका मतलब था कि आप इस अल्पसंख्यकवाद से अलग होकर के एक जो इंडिया का जो स्वरूप है उसमें आ जाएं। आप न समझें तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी समझदारी है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, आपने जो कहा कि आप जो नेशन का स्वरूप है उसमें आ जाएं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि नेशन के स्वरूप में तो हम उसी दिन आ गए थे जिस दिन इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया था, और हमारे अलीगढ़ के ही ओल्ड बॉय मौलाना हसरत मोहानी ने एलानिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस यानी आधी अधूरी आजादी मंजूर नहीं है, और यह कहते हुए पूर्ण स्वराष्ट्र का नारा दिया था। हम तो आइडिया ऑफ नेशन में उसी दिन आ गए थे। आइडिया ऑफ नेशन हमने सिखाया है। अरे भैया, तिलक ने भी कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, का नारा दिया था। अरे भैया, सिर्फ अपना मत याद रखो ना, ये है कम्युनिज्म, ये है सांप्रदायिकता। जवाब ले लीजिए। अरे लोकमान्य तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। आपको सिर्फ वही याद क्यों रहता है? आपको लोकमान्य तिलक क्यों नहीं याद रहता? नहीं, आपने सवाल किया, मैंने सुना, अब आप मेरा जवाब सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि पहली बार कह दिया था। अरे भैया, तिलक ने उससे बहुत पहले कह दिया था, सावरकर ने उससे बहुत पहले कह दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा। हिस्ट्री की थोड़ी सी क्लासेस लीजिए। जब आप एक संप्रदाय को देखते हैं ना, तो वो सांप्रदायिकता होती है। पूर्ण स्वराष्ट्र का वही सांप्रदायिकता है। डोमिनियन स्टेटस को किसने रिजेक्ट किया था? आप हिस्ट्री की थोड़ी सी क्लासेस लीजिए। चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेता हूं। स्वराज्य से पहले तो स्वराज्य की बात हुई थी ना। पैनल में कोई यही मैं कह रहा हूं, आपकी पार्टी जो है ना, कांग्रेस ने 1929 में, कांग्रेस ने 1929 में जाके कहा पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, दिया है। आज उससे बहुत पहले तिलक कह चुके थे। हम तो कह रहे हैं उससे बहुत पहले कह चुके थे। अरे 1929 में हिंदी की क्लास, इतिहास की क्लास, आमिर साहब जहां कहोगे वहां पढ़ने को तैयार हूं। मैंने लाहौर अधिवेशन में कहा था ना, शब्द में विश्वास नहीं रखता। लाहौर अधिवेशन में इसका कहा क्या था, मतलब कम्युनल हो गया? और दूसरी बात, क्या एमयू के लोग विचारधारा के नाम पर राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते? दीपक भाई, ये भी बता दीजिए। आवाज कम आ रही है, प्रधानमंत्री ने इनकी आवाज मेरे पास कम आ रही है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली इनको जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। करता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत देर से खामोश बैठे हैं, फिर तहसीन भाई के लिए चैलेंज कर रहा हूं। अवनीश जी, पूर्ण स्वराष्ट्र का नारा पहली बार किसने दिया? आप अपने सर, लोकमान्य तिलक ने दिया। सर, जीके की क्लास नहीं चल रही है। लोकमान्य तिलक ने दिया है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? मैं नाम नहीं ले सकता। मैं तिलक का नाम नहीं ले रहा, बताइए भाई, थोड़ा सुनना भी सीखिए। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृतनिष्ठ हिंदी का ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल जो है अनावश्यक एक पाखंडी शब्द, एक छद्म शब्द के आड़ में छिपने का प्रयास करता है। और आप कृपा करके मुझे बताइए ना, जैसे अभी जो आपसे बहस कर रहे हैं, वो जो है इस्लाम को ज्यादा मानेंगे कि हिंदुत्व को ज्यादा मानेंगे? वो मैं भाई साहब आपसे बेहतर हिंदी पढ़कर आया हूं। आप कहां से पढ़ के आए, किस मदारिस से आप निकले हैं, कितने मदरसों में गए, मुझे नहीं पता है। हिंदुत्व का मसला ही नहीं है। हम तो सीधे कहां से आप हिंदी सीखे? यूनिटी इन मुझे नहीं पता। हिंदी का विश्वकोश कृपा करके पढ़ लीजिए और फिर धर्म का अर्थ समझ लीजिए। हिंदी का विश्वकोश, हिंदी का विश्वकोश नागरी प्रचारणी का बहुत सस्ता और सुलभ है, कृपया खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। हिंदी का शब्दकोश पढ़ लीजिए। हिंदी के शब्दकोश में
धर्म शब्द का अर्थ आपको पता लग जाएगा। संस्कृत के शब्दकोश में चले जाइए, उसमें भी धर्म शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। धर्म मूल शब्द है और निरपेक्ष उसका जो है उसमें जोड़ा हुआ जो है समुच्चय है। ऐसे में कृपा करके आप धर्म शब्द को ठीक से, संस्कृत जहां से शब्द का उदय है और हिंदी जहां से प्रचलन है, इन दोनों भाषाओं के शब्दकोशों को कृपया पढ़ लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी ये विश्वकोश निश्चित तौर पर होंगे। उस लाइब्रेरी में जाइए और कृपा करके जो है हिंदी का विश्वकोश निकालिए और आपने इसका मतलब प्रधानमंत्री का लेक्चर ही नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला जहां उर्दू है वहां हिंदी भी है, जहां अरबी है वहां संस्कृत भी है। लेक्चर बहुत गंभीर। आप प्रधानमंत्री का लेक्चर ही सुनकर आते कम से कम डिबेट में आने से पहले, है ना? निश्चित है, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। आप प्रधानमंत्री का लेक्चर ही सुनकर नहीं आए आज पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री जी का, इसीलिए मैं बता रहा हूं। कैसे कैसे गेस्ट बुला लेते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम प्रधानमंत्री का एड्रेस सुनकर भी नहीं आए आपकी डिबेट में। प्रधानमंत्री ने सुबह ही बताया है। अगर ये प्रधानमंत्री को सुन लेते तो इन्हें पता चल जाता अलीगढ़ में क्या है और क्या नहीं है। अरे आमिर भाई ये तो बताइए ना, प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी बातें कही एमयू के बारे में। आप जैसे कई सारे लोग उनको काले झंडे दिखा रहे थे, काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे। तहसीम भाई सीधे आपके पास आऊंगा। तहसीम, आपको नहीं लगता एमयू गलत कारणों से चर्चा में रहता है? और अगर आज प्रधानमंत्री ने महिला शिक्षा की बात की, उनके वजीफे की बात की, नया डाटा बताया, इसके साथ यह भी होना चाहिए था, फिर तो एमयू जैसे संगठन से 3 तलाक के बिल का समर्थन होना चाहिए था। विरोध क्यों हुआ? दीपक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ममता जी वगैरह के बीच में नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलो। मैं संक्षेप में अपनी बात 2-3 पॉइंट रखकर खत्म कर दूंगा। संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। एमयू, यस, एमयू के बारे में गलत चर्चा होती है क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल, जिसे मैं कहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिनके कोई भी बड़े नेता की डिग्री नहीं मिलती, लेकिन एमयू पर ये फेक न्यूज फैलाते, जैसे आपके शो पर फेक न्यूज फैलाया गया। मैं उसका उदाहरण देकर डेट्स के साथ बताता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक ने मेरे शहर पूना में की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये 1909 में कहा उस वक्त। और 3 सेडिशन ट्रायल 124A के नीचे जब उनके 3 सेडिशन ट्रायल हुए, उसमें उनके लीडर थे, उनके लॉयर थे मोहम्मद अली जीना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हकीकत है। और मोहम्मद अली जीना ने तिलक को डिफेंड किया था, यहां तक कि जब एक भारतीय जज ने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया था, मोहम्मद अली जीना ने जज उस वक्त, जबकि एक भारतीय जज ने, आई सेड प्लीज मेक योर करेक्शंस। आमिर भाई बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, अपना करेक्शन कर दीजिए। आप लोकमान्य तिलक के बारे में गलत बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ये कहने की कोशिश। डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास हुआ था बकायदा, और उसमें मौलाना हसरत मोहानी ने फिर उसका अपोज करते हुए पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू, मैं शो छोड़ रहा हूं। और अगर आपको कोई इसमें कोई आपत्ति है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट को हम सुन तो लीजिए ना। तहसीन भाई ने आपके बीच में बोला क्या? चुपचाप बैठे रहे वो, मैं शराफत से सुन तो लीजिए उनकी बात। एग्री हूं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है आमिर भाई सुन लीजिए, तहसीन कंक्लूड करिए। मैं हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये मेरी अटमोस्ट ड्यूटी है। अगर कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहा है तो अरे मेरे भाई आमिर, जरा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 1909 में कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तहसीन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तहसीन प्लीज कंक्लूड करिए। मैं कह रहा हूं दीपक जी, अगर आप सही हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 1-to-1 डिबेट मुझसे कर लीजिए। आप अपने रिटन डॉक्यूमेंट से। अरे तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले आमिर, तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले। गलत है उनके साथ गलत हो रहा है। तहसीन भाई बोलिए आप। 1909 में पूना की कोर्ट, 1909 में पूना कोर्ट में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। उस वक्त उनके वकील मोहम्मद अली जीना थे, और एक बार नहीं 3 बार उनके वकील थे। मोहम्मद अली जीना ने उस जज से भी लड़ाई की, मेरी बात को आप गहराई से सुनिए, उस जज से लड़ाई की जिन्होंने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया। यहां तक कि जज को जिन्ना साहब से माफी मांगनी पड़ी। जिन्ना साहब जो थे वो तिलक के बहुत बहुत जूनियर थे, और तिलक कांग्रेस के नेता थे। 1929 लाहौर डिक्लेरेशन में गांधी और नेहरू के बीच में लड़ाई, क्योंकि गांधी चाहते थे
कि हम डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करें, लेकिन नेहरू पूर्ण स्वराज चाहते थे। ठीक है, आपने अच्छा इंटरप्रिटेशन किया तहसीन भाई, लेकिन आप ही के सवाल को मैं आगे लेकर चलता हूं मिंटो साहब के बाद। मिंटो साहब मुझे बताइए, गलत कारणों से फिर चर्चा में क्यों रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वाकई ये मिनी इंडिया है, वाकई यहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, वाकई एएमयू का देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिससे कोई इनकार नहीं करता। फिर उमर खालिद दंगे का मास्टर प्लान बनाने एएमयू क्यों जाता है? दीपक जी, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने आपको और तहसीन साहब को इस हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर 1-to-1 डिबेट के लिए चैलेंज किया है विद डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस, जो अभी तक आप दोनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं एक्सेप्ट करता हूं सर, विद डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस मैं एक्सेप्ट करता हूं। किसी भी दिन आ जाइएगा, कहीं भी आ जाइएगा, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, आप अपने लोकमान्य तिलक जी ने कहा है। अब मिंटो जी को बोलने दीजिए। मिंटो जी प्लीज बोलिए। आप एक 1-to-1 डिबेट रख लीजिएगा, मुझे डेट और टाइम बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। नोएडा से आना है या ऑन एयर से, ये मुझे क्लियर कर दीजिएगा। आपने मैं एएमयू आ जाऊंगा आपसे डिबेट करने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे चलता हूं मिंटो साहब के पास। मिंटो साहब जवाब दीजिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इस बहाने हमें आपकी खिदमत का मौका मिलेगा और अपनी मनपसंदा डिशेस बताइएगा, वो इंशाल्लाह हम बनवा के रखेंगे आमिर आपके रशादी लिए। जी, मैं आपसे सीधे माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत इंट्रोड्यूस किया। आमिर कि सच परेशान हो सकता है पर वो पराजित नहीं हो सकता। और आज का जो संबोधन था हिस्टोरिकल मोमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब का, वो इस दलील को प्रूफ भी करता है। उनका ये बार बार कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एलुमनाई फैले हुए हैं, वो भारत के अनेक देशों से रिश्ते को मजबूत करते हैं। उनका ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1000 की तादाद में जो स्टूडेंट फॉरेनर्स पढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर फैलने के बाद भारत की संस्कृति को फैलाते हैं। उनका यह कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सरजमीन है जिसने सैकड़ों की तादाद में फ्रीडम फाइटर्स दिए। और उनका यह कहना यही तो जानना चाह रहा हूं, यूनिवर्सिटी वो सरजमीन है। जो काले झंडे दिखाने की बात हो रही थी कल तक, उनको क्यों विरोध हो रहा था विचारधारा के नाम पर प्रधानमंत्री का? जब वो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में करके गए हैं, तो कल तक आप सब छात्र नेताओं को क्या हो रहा था जो बोल रहे थे काले झंडे दिखाएंगे, बीजेपी तो जहर है? क्यों ये बातें हो रही थी? बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, हम अभी भी उस बात पर कायम हैं। हमने ये कहा कि वजीर आजम साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी, आज जो एड्रेस किया, उसका हम वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर के संबोधन के साथ हैं, कि वो उनके साथ हैं जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवाद की नर्सरी कहा, जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जिंदा दफनाने की बात कही, जिन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लिंक पाकिस्तान से जोड़ा? आज वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी हिंदुस्तान दिखता है, तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में बात वहां पाकिस्तान का रिसोल्यूशन पास कराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना करने जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कौन सा रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? ये कौन सा रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम के यूनिवर्सिटी में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? फिर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान के निर्माण की बात हुई। और मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन एलिया जो है, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ? जॉन एलिया जिसने पाकिस्तान के, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आमिर साहब, आमिर भाई ऐसे नहीं, राशिदी भाई हमको बहुत डिबेट करनी है, बीच में ना बोले, उनकी बात तो सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। ये मुल्क के वजीर आजम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात क्या सुन लूं? कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ये मिनटो पता नहीं किस अंग्रेज के जो है उपनाम लेकर चले आए हैं, ये बताएं। किस अंग्रेज का उपनाम लेकर आए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके अंग्रेजियत ना जानिए, आइए मुद्दे पर हम बात करते हैं। के साथ है कि नहीं है? अरे का क्यों सीख रहे हो भाई? आराम से, शांति से। रक्तचाप मत बढ़ाओ, नसें फट जाएंगी आपकी। इतना रक्तचाप मत बढ़ाओ, अच्छा नहीं है। नाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्वस्थ रहना मिनिस्ट्री में अच्छा शाह है। साहब भी बैठे और भारत हैं, के नागरिक को तो मैं आपके मिनिस्ट्री में शाह साहब भी बैठे हैं, सोचिए उनका भी जेनेसिस चेक कर लें दीपक जरा। जी,
देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए विरोध होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर आ रहे थे, कुछ लोगों ने उनको ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने एक विरोध किया, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मगर जो विरोध हो रहा था उसके सवाल में हो जाना चाहिए विरोध क्यों हो रहा था। लोगों के इश्यूज थे, उसको लेकर के विरोध हो रहा था कि वजीर आजम साहब वहां पर कह रहे हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं दीपक जी जिन्होंने एएमयू को बदनाम करके रखा हुआ है। विरोध इनका होना चाहिए था, काले झंडे इन लोगों को दिखाए जाने चाहिए थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को नहीं। वो प्रधानमंत्री जो सारे के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, आप उनके विरोध की बात करते हैं। और ये जो नस्ली, अच्छा एक मिनट ठीक है ममता जी, आप ही की बात को आगे ले जाता हूँ। ये मुगलों के जमाने के इतिहास का, ये इतिहासकार को आप बोलिए कि अगर इनको हिस्ट्री पता नहीं है हिंदुस्तान की तो ज्ञान देना बंद कीजिए। आपसे ऊपर है, चले गए आप यहाँ पर छोड़ के हमारी हिस्ट्री बदनाम करने ना के लिए। प्रधानमंत्री से सीखने को तैयार है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, और आप नेशन बिल्डिंग की बात करने को तैयार नहीं है, और आप नेशनलिस्ट हैं। हम देशद्रोही हैं। तिलक जी ने ये नहीं बोला। 1920 में जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई उन्होंने स्वराज का हमें नारा दिया। क्या बात करते हैं आपका तो इतिहास, भूगोल सब कुछ खराब है। आपको तो देश आप भी आ जाइएगा दीपक जी के साथ डिबेट पर, आप भी अपने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ले आइएगा, दीपक जी से भी टाइम ले लीजिएगा। पहले वो पढ़ के आइए, मैं इनके साथ भी वन टू वन डिबेट करने को तैयार हूं। शर्त सिर्फ एक है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस की बुनियाद पर डिबेट होगा। आप वो लोग हैं जो आइए मुगलों डिबेट का कर इतिहास लीजिए। इस देश को कौन रोक पढ़ाते रहा है? हैं। हमारे सर के अंदर आपने मुगलों का आप इतिहास डिबेट बचा के रखा हुआ है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं वन टू वन डिबेट के लिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आप सही। नहीं एक मिनट आमिर भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी कहा गया नहीं, ये फेक नैरेटिव बैठ के यहाँ नहीं चलेगा दीपक जी। ना नहीं, आज ही वजीर आजम साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमको सारी चीजों को भुला करके आप इनको भी डिबेट में साथ में ले आइएगा। बात करनी है। ये अच्छा, बात करके मैं वन टू नेशनल वन मीडिया डिबेट पे आमिर साहब आप पर भी फर्जी मुकदमा हुआ जब रॉइट्स में आपको अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लॉकडाउन के अंदर बैरिकेड लगा के, ये भी बता दीजिए देश को। आमिर मिंटो साहब बताइए। जी ये बता रहा हूं मैं आपको। जी मेरे ऊपर केसेस किए गए, उसका स्टेटस ये है कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डालकर ये क्लेम किया कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फेक है, और हाई कोर्ट में वो अभी पेंडिंग है। अच्छा, तो मेरा क्लेम है कि वो चार्जेस फेक हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 6000 छात्रों में आप भी एक हैं। 6000 छात्रों में आप भी एक हैं जिसने देश विरोधी हरकतें की, जिन पर आरोप है देश विरोधी हरकत करने का, जिन पर आरोप है दंगा करने का। कौन सी देश विरोधी हरकतें? कौन सी देश विरोधी हरकतें? अभी ममता काले ने बताया क्या नारे लग रहे थे वहां पर, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू के मैदान में, लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? कोई एलिगेशन भी नहीं है, देश विरोधी कोई धारा भी नहीं लगी हुई मेरे ऊपर। आप कैसे देश विरोधी कह रहे हैं साहब? मुझे तो देश विरोधी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकदमे लगाए मेरे ऊपर। पेट्रोल बम को यूनिवर्सिटी फेंकने से पूछिए ना दीपक जी। आप जिस लाइब्रेरी की बात करते हो, हम भी छात्र रहे, छात्र नेता रहे, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने मुंह पे रुमाल बांध करके घूमते हैं, बाहर के लोगों को अंदर घुसा करके दंगे फसाद करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठ करके अपने उन गलत इलीगल हरकतों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं आप। मुंह पर रुमाल बांधकर तो जेएनयू में अरे आपके भैया गुंडे आप टहल जाइए रहे वो थे। फुटेज चेक कीजिए, आप जाइए चेक कीजिए वो फुटेज, आप चेक कीजिए कि आपने कैसे गाड़ियों को आग लगाई थी, किस तरीके से पेट्रोल बम फेंक करके आपने गाड़ियों पर आग लगाई थी, कैसे आप। अच्छा ये बताइए अमर जी, ये बताइए सीए और एनआरसी के नाम पर हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी अलीगढ़ में? ये बता दीजिए, सीए और एनआरसी के नाम पर हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी अलीगढ़ में? फेक आरोप, और आप सही आरोप लगाएंगे। क्या मानसिकता है आपकी? नाम पर जो हिंसा हुई आपके गुंडे क्या होता है? अंदर पेंडिंग है, कोर्ट क्लियर करेगा कि क्या हुआ था और क्या बिना हिंसा के रह नहीं सकता एएमयू। बिल्कुल फर्जी बात है। तो प्रधानमंत्री का आज के एड्रेस को वेलकम कर रहे हैं। के वजीर आजम ये नहीं कहते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पर गीता के साथ साथ कुरान भी पढ़ाई जाती है, जहां पर संस्कृत के साथ साथ अरबी भी पढ़ाई जाती है। ऊपर है ये वजीर आजम ये बात कह रहा तो उसकी बातों में वजन है। मैंने आपकी बात मानी भाई, इसी वजीर आजम की आज इतनी तारीफ कर रहे हैं, कल तक तो आप काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे। हृदय परिवर्तन हो गया उनकी एक स्पीच सुन के, इसीलिए तो कहते हैं अगर विचारधारा से टकराव हो तो कम्युनिकेशन किया जाए, जिस पर एएमयू भरोसा नहीं रखता। राशिदी साहब, प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या ये कम्युनिकेशन पर यकीन रखते हैं? और अगर रखते होते तो महामहिम का विरोध क्यों करते, सलमान खुर्शीद का क्यों करते, प्रधानमंत्री का क्यों करते?
प्रधानमंत्री के मैसेज को हम तो वेलकम कर रहे हैं, आप वेलकम करिए ना, आपको क्यों परेशानी हो रही है प्रधानमंत्री के मैसेज को वेलकम करने में? प्रधानमंत्री ने जो संवाद की अपेक्षा है उसे विफल रहे हैं। परेशानी है दीपक जी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से सुसंवाद की आवश्यकता थी, जो अपेक्षाएं थी, जिन अपेक्षाओं पे खरे उतरने का था, लेफ्टो इस्लामिस्ट लॉबी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गौरव को घटाने का ही कार्य किया है। उसको जैसे जॉन एलिया कहते हैं, कुछ लॉर्डों ने जो है शरारत करके पाकिस्तान बना दिया। मेरा कथन नहीं है, जॉन एलिया का कथन है। जॉन एलिया कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही एलुमनाई रहे। और जॉन एलिया ने जो है पाकिस्तान के आदाब का जो है बहुत बड़े उसके जो है रचनाकार रहे, वो पाकिस्तानी आदाब और उर्दू आदाब के। जॉन एलिया कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की शरारत है। तो कृपा करके आप इस सत्य को भी स्वीकारिए, समझिए, उसके गौरवपूर्ण इतिहास को जो राष्ट्र निर्माण में खर्च होना चाहिए था, उसको जो है आप वहां पर, ये इनका बड़ा संकट है, बीच में लगातार बोलते जाते हैं। क्या होता है कि जो प्राइमरी का इतिहास भी नहीं पढ़ के आता और उसको लगता है कि उसको इतिहास का ज्ञान हो गया, ऐसे अज्ञानी से कैसे बहस की जा सकती है? लोकमान्य तिलक के बारे में ये प्राइमरी में लिखा हुआ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने प्राइमरी की पढ़ाई की कि नकल मार के पास हुए थे? कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लेके तो नहीं आए थे? प्राइमरी पढ़े हो बच्चा, प्राइमरी पढ़े हो, प्राइमरी इतिहास पढ़े हो। भारत के किसी भी बोर्ड की प्राइमरी का जो इतिहास है, किताब का नाम बता रहा हूँ, राइटर का नाम बता रहा हूँ, पढ़ाया जाता है। को छोटा मोटा लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उनकी किताब कोट कर रहा केसरी में हुंकार की थी, और उस हुंकार के कारण उनके खिलाफ जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पूर्ण स्वराज का नारा उन्होंने नहीं दिया। और अगर आपको पकाने से विद्वान नहीं हो जाते लोग, माननीय बात पकाने से लगते बार ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। इसी सवाल को लेकर आमिर भाई के पास चलता हूँ। आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है? आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है? दीपक जी, मैं मानता हूं कि अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल है, और हिंदुस्तान का एक ऐसा दिल है कि जिसके जिक्र के बिना हिंदुस्तान की आजादी की तारीख की दास्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का ऐसा धड़कता हुआ दिल तो जॉन एलिया ने जो कहा था आपको मिटाना होगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ये तो बड़ा आरोप है आप पर कि अलीगढ़ के लड़कों के कारण पाकिस्तान बन गया। ये तो जॉन एलिया लिख के गए थे। दीपक जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आपका भी टाइम कम है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने पार्टीशन के ऊपर अलग से डिबेट करने के लिए 1-to-1 आपको और आपके सारे गेस्ट को चैलेंज किया है। आप अपने करेस्पॉन्डेंट से मुझे टाइम बताएंगे, जहां आप कहेंगे मैं डिबेट मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपका रेफरेंसेस आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है? आप मानते हैं एएमयू मिनी इंडिया है? आप मानते हैं? आप डिबेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? अरे आप आज की डिबेट पे बात कर लेना, उसके बाद तो बाद में बात हो जाएगी। मैं तो नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं तो अलीगढ़ आने की बात कह चुका हूं, और क्या बोलूं इससे ज्यादा? आप चाहते हैं कि मैं कोई खसरा खतौनी या फिर कोई एफिडेविट लिख के दूं, वो भी देने को तैयार हूं। मैं आपका वेट कर रहा हूं। दूसरी बात दीपक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अलीगढ़ एएमयू मिनी इंडिया है? आप मानते हैं? टाइम कम है, आपने मेरे सवाल का जवाब भी तो दे दीजिए। नहीं, हिंदुस्तान का दिल है। मिनी इंडिया तो छोटी चीज है, हिंदुस्तान का दिल है। तो आप इसको कह रहे हैं अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत रखे इसका नाम, फिर आप इसको रखे अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी। नाम बदल दीजिए। क्यों मुसलमान नाम चाहिए आप इसको? क्यों मुस्लिम नाम चाहिए आपको अलीगढ़ में? ठीक है दीपक जी, वही बता रहा हूं। लेकिन मैं पहले आपके माध्यम से प्रेम शुक्ला जी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर के एड्रेसेस जो भी लोग एडिट करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दें। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कोट किया, अपने सवालों अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। मैं सीधे ममता खाले जी के पास चलता हूं। ममता खाले जी, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहना चाहिए? बल्कि 15 अगर वाकई ये मिनी इंडिया है तो प्रधानमंत्री एक कि आपके गुंडे, इनको ये समझ जाना चाहिए कि गुंडागर्दी आप लोग इस देश के अंदर कर रहे हो, सिर्फ एएमयू के अंदर नहीं कर रहे थे, इस देश के अंदर कर रहे थे। और आप लोग
जेएनयू के अंदर भी घुसते हो। वो जो और 150 इंसानों की जानें गई गाय के नाम पर, वो गुंडागर्दी थी या प्रेम सद्भाव था? ही मिल करके वो जो 150 लोगों की जानें गाय के नाम पर गई, वो गुंडागर्दी थी या सद्भाव था? और उसके प्रेम बाद था आप वो लोग आपका? बेंगलोर भी बताइए आप। पहुंच गए थे, आप लोग बेंगलोर भी पहुंच गए थे। तो आप अपने गिरबान में झांक करके उन देखिए, 150 और जो मौतों वजीर के आजम साहब कातिल ने बोला है उस पर आप नेशनलिस्ट लोग थे या आत्मसात एंटी नेशनल थे? कीजिए, आप अपने क्योंकि गिरबान में हम झांक तो करके उनकी देखिए। बात को ध्यान से नहीं, आप सुनते पहले हैं। गिरबान में और झांक करके ANU में देखिए, पढ़ने वाला और जो आप अपना सच्चा स्टैंड छात्र है, क्लियर वो भी करिए ध्यान कि से आप सुनता वज़ीर है। आज़म के आप साथ लोग कर मेरे लेना, साथ कितने हैं, लोग मारे क्योंकि गए, आपको किस संप्रदाय के हैं? देश की एकता मैं बताता हूँ, गो तस्करी करने वालों के, गो तस्करी करने वालों ने कितने लोगों को मारा है? मेरे साथ बहस कर रहा है, हिम्मत है तो तुम आप डिबेट में बुलाते हैं, प्रॉपर्ली डिबेट करवाया जाए। आपका कुछ भला हो जाएगा। अच्छा। फ्रॉड इतिहासकार हैं आप, फ्रॉड इतिहासकार हैं आप। इतिहास के लिए मैंने पहले ही कहा है, आप बता दीजिए मैडम, आप कब और कहां मुझसे 1 to 1 डिबेट करेंगे इतिहास के ऊपर? आप दिन और जगह बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। अरे सर, जहां बोलेंगे, जिस विषय पर बोलेंगे, इतिहास, भूगोल, इस देश की किसी दीपक भी जी, विषय इनसे भी पर, टाइम सुरक्षा, लेकर मुझे किसी कम्युनिकेट भी करवा विषय पर दीजिएगा अपने बोलिए करेस्पॉन्डेंट से, सर। प्लीज। हर विषय पर वाद ठीक है, विवाद करूंगी। आप दीपक चौरसिया को बता मैं दीजिएगा। मैं रशादी साहब के साथ चलता हूँ। मुझे रशादी साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। मैं हरा करके छोड़ूंगी, याद रखिएगा आप। नहीं, अब किस तरह से बिहेव करें भाई, जब मुल्क के वजीर आजम ने यह बात क्लियर कर दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखती है, एक अलग अच्छा इंस्टीट्यूट है, अब आप उसको वो काउंटर कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लीडर बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, पर उसके अंदर जो चंद शरारती तत्व है, जो पेट्रोल बम बनाते हैं, सीएए के नाम पर दंगा कराते हैं, शर्जील इमाम जैसे लोगों को देश को तोड़ देंगे ऐसे भाषण देने के लिए बुलाते हैं, उमर खालिद के साथ दंगों की प्लानिंग करते हैं, वो कौन है ये बता दीजिए जरा। आप साबित करेंगे पेट्रोल पंप किसने बनाया? ये बिल्कुल सरासर फर्जी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुकदमे हुए, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फटकार लगाया स्टेट को, हाई कोर्ट ने डांट लगाया, उनसे काउंटर मांगा, अभी तक स्टेट ने काउंटर जमा नहीं किया।